काली दुल्हन के लंबे बाल। पूजा, ओ पूजा, कहाँ मर गई? हाँ माँ, बोलो। कब से आवाज दे रही हूँ, बहरी हो गई है क्या? माँ, वो मैं बर्तन धो रही थी। जल्दी जाकर कपड़े धो दे और उसके बाद घर की सफाई भी करनी है। माँ, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। क्या क्या बोली तू? माँ, छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। मैं पहले घर के काम करूंगी, उसके बाद ही पढ़ाई करूंगी। पूजा की माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी। ममता उसकी सौतेली माँ थी। पूजा की सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पूजा अपनी सौतेली माँ के डर से अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन जब पूजा मंदिर जा रही होती है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पूजा करने का सामान कहाँ मिलेगा? आप स्ट्रीट जाकर राइट हो जाइएगा, सामने ही पूजा का सारा सामान आपको मिल जाएगा। इतना कहकर पूजा वहां से मंदिर के अंदर चली जाती है और प्रियांशु पूजा का सामान लेने चला जाता है। प्रियांशु सामान लेकर मंदिर के अंदर आता है। आज प्रियांशु पहली बार मंदिर आया था, जिस वजह से उसे ठीक से पूजा करनी नहीं आती थी। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? पूजा की थाली को उल्टा क्यों घुमा रहे हैं? इसे अपशगुन माना जाता है। क्या आप पहली बार पूजा कर रहे हैं? हाँ, वो मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उनकी जगह मैं आया हूँ पूजा करने। क्या आप मेरी पूजा करने में मदद कर सकती हैं? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि पूजा कैसे करते हैं। प्रियांशु को पूजा पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। अब प्रियांशु रोज मंदिर आता है और पूजा से मिलता है। धीरे धीरे पूजा भी प्रियांशु को पसंद करने लगती है और अब ये दोनों ही अपने प्यार का इजहार करते हैं। पूजा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मुझ जैसी काली लड़की को एक्सेप्ट करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मेरी माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मेरी पसंद को वो कभी भी नापसंद नहीं करेंगी। मैं जानता हूँ जब मेरी फैमिली तुमसे मिलेगी तो वो तुमसे बहुत प्यार करेगी। तुम हो ही इतनी अच्छी कि तुम्हें कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। पूजा और प्रियांशु दोनों ही अपने परिवार में एक दूसरे के बारे में बताते हैं। दोनों के ही परिवार हाँ बोल देते हैं और देखते ही देखते कुछ दिनों में ही इनकी शादी हो जाती है। आओ बहू, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे इस नए घर में। हाँ हाँ देवरानी जी, आइए, हम भी तो देखें मेरा प्यारा देवर किसे मेरी देवरानी बनाकर लेकर आया है। माँ, जल्दी से भाभी का घूंघट ऊपर करो ना, मुझे भाभी को देखना है। अरे थोड़ा सब्र कर, मुझे भी तो मेरी बहू को देखना है। अभी थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होगी, तो देख लेना। थोड़ी ही देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो मैं देवरानी को देखूंगी। देवर जी ने जिसकी इतनी तारीफ की थी, आखिरकार वो है कौन? कोमल घूंघट उठाती है। ये क्या? ये है मेरी देवरानी? इतनी काली देवरानी कैसे हो सकती है मेरी? मेरी भाभी इतनी काली नहीं हो सकती। अब मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूंगी कि मेरी भाभी इतनी काली है? प्रियांशु, ये कैसा मजाक है? तू इतनी काली लड़की को मेरे घर की बहू बनाकर कैसे लाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं समाज में सबको क्या मुंह दिखाऊंगी? बस करो तुम लोग, ये बहू है तुम्हारी। तुम अपनी बहू को ऐसे कैसे मजाक बना सकते हो? वो भी सबके सामने। गोरा रंग ही सब कुछ नहीं होता है। अगर भगवान ने इसे काला बनाया है तो इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? ये हमें नहीं पता। मेरी देवरानी इतनी काली नहीं हो सकती है। ऐसा लग रहा है सफेद हंसों के बीच काला कौवा आ गया। तुम लोग इसके रंग को देख रहे हो, लेकिन इसके बाल देखे हैं? कितने लंबे, काले और मुलायम हैं। और खुद के बाल देखो, ऐसा लग रहा है कि चूहों ने कतर दिए हैं। कोमल और अंजलि को अपनी बेइज्जती पर बहुत गुस्सा आता है। पूजा को इन चीजों की आदत थी, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं कहती है और नम आंखों से अपनी रंग की बेइज्जती सुनती रहती है। मुझे माफ कर देना पूजा, मेरे परिवार वालों ने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, लेकिन तुम देखना, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा और आप मुझसे माफी मत मांगिए प्लीज। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि, कोमल और माला पूजा को परेशान करके इस घर से बाहर निकालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। एक दिन, चलो सारा खाना तो बन गया, बस सब्जी रह गई है।
जब तक छत पे कपड़े सुखा लेती हूँ तब तक सब्जी भी बन जाएगी। पूजा के जाते ही अंजलि किचन में आती है और सब्जी में नमक डाल देती है। अब देखती हूँ कैसे तेरा खाना सबको पसंद आएगा। अब तो तुझे इस घर से जाना ही होगा। अब सब खाना खाने बैठते हैं। छी, ये क्या सब्जी है? नमक डाला है या नमक में सब्जी? एक तो तेरी शक्ल इतनी गंदी है, ऊपर से खाना बनाना भी नहीं आता। माँ जी, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने इसे। अब इसे घर से बाहर ही निकाल दो। माँ, ऐसे नहीं, पहले इसके ये लंबे बाल काट दो। इसे अपने इन लंबे बालों पर बहुत घमंड है ना, इसका ये घमंड ही तोड़ दो। नहीं नहीं माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। तीनों मिलकर पूजा के बाल काटने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ प्रियांशु आ जाता है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बाल काटने की? अगर आइंदा आप में से किसी ने भी मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो उसके लिए ये ठीक नहीं होगा, समझे आप? इतना कहकर प्रियांशु अपनी पत्नी को वहां से ले जाता है, जिसे देखकर वो तीनों अब कोई नया प्लान बनाने की सोचते हैं पूजा को घर से बाहर निकालने के लिए। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात। देखने में तो ये घर बहुत बड़ा लग रहा है, बस इस घर के अंदर माल भी ज्यादा हो तो मजा आ जाएगा। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक चोर पूजा की ससुराल में घुस जाता है और कोमल के कमरे में चला जाता है। पहले इसका कमरा साफ करूंगा, फिर दूसरा। इसकी अलमारी में तो भर भर के सोने के हार हैं। लगता है सच में कोई महल में आ गया हूँ मैं। चोर अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके हाथ से एक ज्वेलरी का बॉक्स गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर कोमल उठ जाती है। चोर, चोर, बचाओ, बचाओ, चोर। कोमल के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारा परिवार आ जाता है। माँ जी, मुझे बचाओ, ये चोर मुझे मार देगा। अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं इस चाकू से इसका गला काट दूंगा, समझे? नहीं नहीं, कुछ मत करना मेरी बहू को। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें कि तभी पूजा पीछे से आती है और उस चोर को पकड़ लेती है। कोमल भाभी, आप भागिए यहाँ से। छोड़ मुझे। पूजा और चोर की इस लड़ाई में वो चाकू पूजा को लग जाता है, जिससे पूजा बेहोश हो जाती है। तभी प्रियांशु चोर के सर पर एक डंडा मार देता है, जिससे चोर नीचे गिर जाता है। बेटा, तो पुलिस को बुला, मैं, कोमल, अंजलि पूजा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इधर पुलिस चोर को पकड़कर ले जाती है और उधर ऑपरेशन के बाद पूजा को होश आ जाता है। मुझे माफ कर दो पूजा बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पूजा, मुझे भी माफ कर दो। अगर तुम न होती तो आज शायद मैं जिंदा नहीं बच पाती। भाभी, मुझे भी माफ कर दो। आप मेरी भाभी हो और मैंने आपके साथ ऐसा किया। आप सब मुझसे माफी मत मांगिए। आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझे मेरा परिवार मिल गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। पूजा की शादी एक बहुत ही अमीर परिवार के लड़के राकेश से हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने बड़े से घर में अपने ससुराल में थी। पूजा बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी। पूजा के ससुराल में उसकी सास रूपाली, जो पूजा और राकेश की शादी से नाखुश थी, पर पति शामू की जिद के आगे रूपाली ने अपने घुटने टेक दिए। शादी के 2 दिन बाद पूजा अपनी सास के लिए चाय ले आती है। रूपाली जैसे ही चाय पीती है तभी वो चाय पूजा के ऊपर फेंक देती है। गंवार कहीं की, तुझे चाय बनाना भी नहीं आता, ना उसमें चीनी का मजा है ना पत्ती की। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं दोबारा से आपके लिए चाय बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, गरीब कहीं की। मानवी बहू, तुम मेरे लिए चाय ले आओ। और सुन पूजा, पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। और एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे घर के महंगे सोफे पर तूने बैठने की हिम्मत भी की ना, तो तुझे इस घर से ही बाहर निकाल दूंगी मैं। जा यहाँ से। पूजा उदास होकर घर में सफाई करने लग जाती है। थोड़े समय बाद रूपाली की बड़ी बहू मानवी रूपाली के लिए चाय ले आती है। माँ जी, ये पूजा तो बहुत ही गंवार है। देखिए उसका पहनावा कैसे नौकरों की तरह है। फटे पुराने कपड़े पहनकर इस घर में घूम रही है। इसके मायके वालों ने इसे कपड़े भी नहीं दिए थे क्या? आस पड़ोस वाले अगर इस पूजा का ऐसा अवतार देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इतने बड़े घर की बहू ऐसी फटीचर। पता नहीं तुम्हारे ससुर जी को इस गरीब पूजा में क्या दिख गया था जो इसे अपने घर की बहू बना लाए। इधर पूजा घर की सफाई कर रही थी, तभी पूजा के माता पिता आलोक और अनीता पूजा के ससुराल आते हैं। पूजा के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उन्हें देखकर पूजा बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, पिताजी, आप दोनों आइए आइए। पूजा अपने माता पिता को घर के अंदर ले आती है। घर में सोफे पर रूपाली और मानवी दोनों बैठे थे। आलोक और अनीता को देखकर रूपाली गुस्से में लाल पीली हो जाती है। कैसी हो समधन जी?
हाँ हाँ अच्छी हूँ। क्यों मरे आप दोनों यहाँ? रूपाली के ऐसे बोल सुन आलोक अनीता दुखी हो जाते हैं। बिटिया की याद आई तो चले आए। ये लीजिए, हम आपके लिए मिठाई लाए हैं। हटाओ इसे, अपनी तरह ही गंदी बदबूदार लाए होगे मिठाई। माँ पिताजी आप दोनों बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। आलोक और अनीता जैसे ही सोफे पर बैठने लगते हैं तभी रूपाली कहती है, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे महंगे सोफे को गंदा कर दोगे क्या? नीचे बैठो फर्श पर, सोफे पर बैठने चले हैं गरीब कहीं के। नीचे बैठो और पानी पीकर निकलो यहाँ से। ये सुनकर अनीता और आलोक की आंखों से आंसू निकल आते हैं, पर बेटी का ससुराल देखकर वो दोनों खामोश रहे। ये देखकर पूजा भी रोने लगती है। माँ पिताजी मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं बिटिया, रहने दे। बस तुझे एक बार देखने की इच्छा थी, इसीलिए यहाँ चले आई। अच्छा समधन जी, हम चलते हैं। हमारे आने से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो हम माफी चाहते हैं। इतना कहकर दोनों पूजा के ससुराल से चले जाते हैं। अपने माता पिता का इतना अपमान देखकर पूजा बहुत रोने लगती है। माँ जी ये मिठाई का क्या करूं? फेंक दे इसे घर के बाहर। पता नहीं किन किन बीमारियों में मुब्तला रहते हैं इस पूजा के गरीब माता पिता। पूजा दोबारा तुम्हारे माता पिता यहाँ नहीं आने चाहिए। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूजा और रोने लगती है। दिन प्रतिदिन पूजा के साथ उसके ससुराल में इसी तरह का बर्ताव होता रहा। कोई उसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता था, न पूजा को कोई अपने पास बैठने देता था। एक दिन राकेश, कुलदीप, शामू घर में हड़बड़ाते हुए आते हैं। तीनों की ऐसी हालत देखकर घर के सभी सदस्य हैरान हो जाते हैं। जी क्या हुआ? हाँ पिताजी से बहुत बड़ी गलती हो गई है। फैक्ट्री का जो अरबों रुपए का माल पिताजी ने अपने गोडाउन में रखा था, उसमें आग लगने की वजह से फैक्ट्री का वो सारा माल जलकर खाक हो गया है। क्या? जलकर खाक हो गया? पर कैसे? पता नहीं रूपाली, ये सब कैसे हुआ? अचानक आग लग गई और सब जल गया। मैंने आपको पहले ही कहा था पिताजी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर मत लीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। माँ, फैक्ट्री वालों ने अपने माल के बदले हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया है। हम रास्ते के भिखारी बनकर रह गए हैं। ये घर, करोड़ों की जायदाद, ये सब फैक्ट्री वालों ने हमसे छीन लिया है, क्योंकि हमने उनका इतना बड़ा नुकसान जो कर दिया। ये बात सुनकर सारे परिवार में मातम छा गया था। थोड़े समय बाद फैक्ट्री वाले घर आकर शामू के पूरे परिवार को घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते। महलों में सोने वाले आज रास्ते के भिखारी बनकर रह गए थे। जेब में एक पैसा नहीं था, न पास में कोई सामान था। मानवी बहू, हम तेरे मायके चलते हैं ना, जब तक हमारे हालात ठीक नहीं हो जाते हम वहीं रहेंगे। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे मायके वालों को क्यों परेशान कर रहे हो आप? वो पहले ही अपनी परेशानी में जी रहे हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। ये बात सुनकर रूपाली रोने लगती है। चलिए हम सब मेरे मायके, मेरे गांव चलते हैं। मेरे माता पिता हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। पूजा की बात सुनकर शामू सबको पूजा के मायके ले जाता है। पूजा अपने माता पिता को सारी बात विस्तार से बताती है। पूजा के मायके वाले बहुत ही गरीब थे। उनका एक छोटा सा घर था और उस घर में केवल एक ही पंखा था। आइए 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 सब लोग आइए, इसे अपना ही घर समझिए। सारे लोग घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। तभी अनीता सबके लिए पानी लाती है। अरे अनीता, ये पानी मत दो। बिटिया के ससुराल वालों को फ्रिज का ठंडा और ताज़ा पानी पीने की आदत है। रुको, मैं अभी सबके लिए गांव की दुकान से ठंडा फ्रिज का पानी ले आता हूँ। आलोक दौड़ता हुआ जाता है और 1000 रुपए का उधार बिस्लेरी का ठंडा पानी ले आता है। ये देखकर पूजा के ससुराल वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। आलोक भाई, इतना महंगा पानी लाने की क्या जरूरत थी? क्यों आपने इतनी तकलीफ की? हम पी लेते मटके का पानी। अरे नहीं नहीं समधी जी, आप लोग हमारी बिटिया के ससुराल वाले हैं। हम आपको यहाँ किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देंगे। ये बात सुनकर रूपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय आलोक अपने गांव की एक दुकान से किश्तों पर एक बड़ा सा एसी खरीद कर लाता है और अपने घर में लगाता है। पिताजी, ये एसी कहाँ से लाए आप? आपके पास तो इतने पैसे नहीं रहते। बेटिया, ये एसी तेरे पिताजी किश्तों पर लाए हैं। तुम्हारे ससुराल वालों को एसी में सोने की आदत है ना, तो हम उन्हें गर्मी में कैसे सुलाते। ये बात रूपाली चुपके से सुन लेती है और ये सुनकर वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है। चलिए आप सब यहाँ आराम से एसी में सो जाइए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। हम यहीं बाहर आंगन में सो रहे हैं। क्या? नहीं ससुर जी, आप बाहर आंगन में मत सोइए। एक तो इतने गरीब होने के बाद आपने हमारे लिए इतना महंगा ठंडा पानी लिया और अब इतना महंगा एसी भी लाए ताकि हमें गर्मी से ना सोना पड़े। आप इतनी तकलीफ मत कीजिए प्लीज ससुर जी, हमें अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे तकलीफ देना। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप सब चिंता मत कीजिए।
बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि हमें आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। चलिए चलिए आप सब सो जाइए। अपनी बहू के मायके वालों का ऐसा प्यार देखकर शामू का परिवार बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। आलोक और अनीता पूजा के ससुराल वालों को बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाने लगे, उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करने लगे। एक दिन आलोक अपनी पत्नी अनीता के सोने के कंगन बेचकर किश्तों में एक फ्रिज ले आता है ताकि पूजा के ससुराल वाले ठंडा पानी पी सकें। ये देखकर रूपाली रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, समधी जी, मैंने आप दोनों और पूजा बहू के साथ हमेशा ही बुरा बर्ताव किया है। ऐसा बर्ताव जैसा कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता होगा। उसके बाद भी आप सब हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं समधन जी, आप बड़े हैं, आप हमसे माफी मत मांगिए। जो हुआ वो सब भूल जाइए और अब से एक नई खुशियों भरी शुरुआत करते हैं। अनीता और रूपाली दोनों गले लिपट कर रोने लगते हैं और कुछ दिन बाद ही कुलदीप और राकेश को फिर से फैक्ट्री में काम करने का मौका मिल जाता है और वो एक बड़ा सा घर रेंट पर लेकर अपने परिवार के साथ उस घर में रहने लगते हैं। तभी रूपाली अपने बेटों से पैसे लेकर पूजा के माता पिता को नया फ्रिज, एसी और कई सारी चीजें खरीद कर देती है, जिसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है।